नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगर लाइफ में ना इज्जतदार वाली नौकरी कम मेहनत में चाहिए ना, तो ये वीडियो बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा ये मैंने कोशिश किया आपको समझाने का, बताने का। इस पूरे वीडियो में बात कर रहा हूँ JCECEB झारखंड जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसकी तरफ से एक नोटिफिकेशन, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सब्जेक्ट जो कंपटीशन एग्जाम होता है उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब ये जो है ना एग्रीकल्चर एंड एलाइड, इसके अंतर्गत कौन कौन सा कोर्स किया जाता है, कितना दिन का कोर्स होता है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। बेसिकली देखिए होता क्या है ना कि ये सब जो कोर्स होता है ये आपको क्लास 10th करने के बाद 12th में ही डिसाइड हो जाता है। काफ़ी लोग होते हैं ना कि 10th करने के बाद शौक में साइंस वगैरह ले लेते हैं, कुछ मैथ साइंस, कुछ बायो साइंस। अब अगर शौक में लिया है या फिर आपने मजबूरी में लिया है, उन चीज़ों का समय अब खत्म हो चुका है। अब ये वीडियो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, और अब बर्बाद मत कीजिएगा समय को, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए होता क्या है ना कि आपने देखा होगा कि पशु चिकित्सक वगैरह जो आपने नॉर्मली अपने घरों में या कहीं भी देखा होगा, पशु चिकित्सक जो मवेशियों का इलाज वगैरह करते हैं, उस पद पे कैसे भर्ती हो, कैसे आप पशु चिकित्सक बन सकते हैं, या फिर डेयरी फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में कैसे आप अपना नाम कमा सकते हैं, ये सारी चीज़ें वनस्पति विज्ञान वगैरह में। तो पोस्ट जो है वो एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्स होता है जो कि आपको करना पड़ता है। झारखंड की तरफ से इसका निकल चुका, 29 तारीख से ये फॉर्म भरा जाएगा। 20 जून तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, मतलब 29 मई से 20 जून तक फॉर्म को भर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। फॉर्म चालू हो चुका है। अगर भरना चाहे तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ से भर सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे तो आप जुड़े ही होंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, वहाँ से भी भर सकते हैं। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन भी मैं दे दिया हूँ। अगर बाई चांस फॉर्म भर दिए हैं, फॉर्म भरने के बाद कोई मिस्टेक या कोई गड़बड़ी, कोई सुधार करना है, तो आप 21 से 22 जून के बीच में फॉर्म को सुधार कर सकते हैं। 2 दिन में आपको फॉर्म करेक्शन कर लेना है। उसके बाद एग्ज़ाम भी बता दिया गया है कि 9 जुलाई को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा, जो कि रांची और दुमका में लिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक बात हो गई भाई। कब से फॉर्म भरा जाएगा, कब से करेक्शन होगा, एग्ज़ाम वगैरह कब होगा, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं किस किस कोर्स में क्या क्या एजुकेशन चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोर्स की बात करेंगे ना, तो सबसे पहले बैचलर ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री, जो पशु चिकित्सक होते हैं, जो मवेशियों को डॉक्टर वगैरह, जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं, उनको अगर आप देखे होंगे, अगर वो आप बनना चाहते हैं, अगर सपना है भाई, तो आपके लिए जो बेसिक एजुकेशन है वो, अगर आपने 12th PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ इंग्लिश, जो आपका इंग्लिश जो है ना वो कोर सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने किया हुआ है PCB के साथ तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका एग्रीगेट 50% होना चाहिए, मतलब फिजिक्स में भी 50%, केमिस्ट्री में भी 50%, बायोलॉजी में भी 50% और इंग्लिश में भी 50% अगर आपका है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ओवरऑल में 50% कम से कम जनरल में होना चाहिए। SC ST है तो आपको 2-3% की छूट हो जाएगी, मतलब 47% तक भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई एजुकेशन की। किसके लिए? बैचलर ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री, उसके लिए। अब एज कितना चाहिए? तो 31 दिसंबर 2023 तक, मतलब इस साल के लास्ट तक। अगर आप जनरल में हैं तो 17 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। SC ST 17 से 30 साल, OBC 17 से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए। ये सभी के लिए कट ऑफ यही रहेगा 31 दिसंबर 2023। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं BSc ऑनर्स, अगर आप एग्रीकल्चर से करना चाहते हैं, या फिर आप BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री से करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर, वनस्पति और फॉरेस्ट्री, ये दोनों में से अगर किसी में भी करना चाहते हैं तो आपके लिए 12th होना चाहिए। 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एज जो है 17 से 22 साल होनी चाहिए। कब होनी चाहिए? तो 1 जुलाई 2023 को अगर आपका 17 साल हो जा रहा है तो फॉर्म को भर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप वनस्पति विज्ञान वगैरह में अच्छा खासा नाम कमा सकते हैं। और इन सब की जो भर्तियां होती हैं ना, वो रेगुलर किसी न किसी स्टेट में, सेंट्रल हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कहीं ना कहीं आपको मिलते रहती है। प्राइवेट में भी हमेशा बहुत सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे एग्रीकल्चर कंपनी वगैरह है, ये सब में आराम से जॉब लग जाती है। वेटरनरी वाले तो आराम से अपना भी चाहे तो अपना भी क्लिनिक खोल करके आराम से कमाते, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं बीटेक, अगर आप डेयरी टेक्नोलॉजी से या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से करना चाहते हैं तो 12th आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए।
ठीक है। 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप डेयरी टेक्नोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से आराम से बीटेक वगैरह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एज आपकी 17 से 22 साल होनी चाहिए। उसके बाद बीएफएससी फिशर्स साइंस में या फिर हॉर्टिकल्चर से अगर आप करना चाहते हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर या फिशरी में करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए जो फिशर की बात करेंगे तो 12th आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी हो तो चलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो तो भी चल जाएगा, और अगर एग्रीकल्चर हो तो भी चलेगा 12th में। और अगर यही मैं हॉर्टिकल्चर की बात करूंगा तो इसमें आपका 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी भी अगर हो तो भी चलेगा, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब 12th आपका साइंस किसी भी डिपार्टमेंट से हो या फिर एग्रीकल्चर में हो तो आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज आपके लिए 17 से 22 साल चाहिए। तो ये झारखंड का, देखिए झारखंड में ना जेसीसीईबी जो है ना, ये मतलब पढ़ाई के मामले में ठीक ठाक चलती है, लेकिन भर्ती के मामले में जो जेएसएससी है ना, ये थोड़ी सी बेकार है। और ये पता नहीं क्या दिक्कत है, क्या मजबूरी है, पढ़ाई वगैरह आप ठीक है कंप्लीट करवा देते हो, लेकिन नौकरी भी देना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें जेएसएससी को थोड़ा सा देखनी चाहिए कि जब जेसीईसी भी अपने टाइम से चल रही है तो हमको भी अपने टाइम से चलाना है। कोई फॉर्म निकालती है, उसका डेट आपको बता देगी, फिर पता नहीं चलता, फिर क्यों वो भर्ती कैंसिल होती है, एक्सटेंड हो जाती है, ये सब सारी चीज़ें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर फ़ी की बात करेंगे, अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन का भरना चाहते हैं तो फ़ी जो लगेगा, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हैं, जनरल कैंडिडेट है, तो 900 रुपये आपका लगने वाला है। अगर आप यही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी आपका पूरा सब्जेक्ट है तो आपके लिए 1000 रुपये लगेगा जनरल में, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इनका है, तो अगर आप इस मतलब ये आपका 12th में है तो आपके लिए 900 रुपये लगेगा। अब यही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी जैसे इसमें है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, अगर आप फिशर्स में जाना चाहते हैं तो 1000 रुपये जनरल को लगने वाला है। अगर यही SC ST को 450 रुपये है, फीमेल लड़कियां वगैरह भी 450 रुपये, जबकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी वाले SC ST फीमेल को 500 रुपये लगने वाला है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, तो ऑल इंडिया बेसिस पे ये निकाला गया है। आप किसी भी राज्य से हो, आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हो, कहीं से भी, झारखंड के हैं तो भी भर सकते हैं, अदर स्टेट से कोई भी है वो भी यहाँ से कोर्स कर सकते हैं। अगर टोटल कॉलेज की बात करूँगा तो झारखंड में लगभग 6 कॉलेज है, गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिला करके, और सीट है अच्छी खासी, मतलब वैकेंसी नहीं आती है उस हिसाब से सीट अच्छी खासी है, ये मान करके चलिएगा। और अगर आप करना चाहें तो इस फॉर्म को आराम से भर लीजिए। अगर कोई दिक्कत होगी या फॉर्म भरने में कोई परेशानी होगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं एक अलग वीडियो इसका भरने का बना दूंगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। फिर नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।